वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, एंड डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि स्पोर्ट्स पर पर्सनालिटी के क्या क्या इफ़ेक्ट है, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, इन सभी के बारे में हम अभी इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट यूनिट है वो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं हम पर्सनैलिटी क्या क्या होती है। लेट्स स्टार्ट द वर्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। ये लैटिन का वर्ड है पर्सोना, पर्सोना से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मास्क। जैसे हम अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेते हैं ना, एक मुखौटा पहन लेते हैं, उसी तरह से पर्सनैलिटी को कहा गया है। पर्सनैलिटी क्या करती है, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द टोटल बिहेवियर थिंकिंग, यानी कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारी इमोशंस कैसे है, एटीट्यूड कैसा है, या फिजिकल करेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ कैसे, और हमें बाकी लोगों से अलग कैसे बनाती है, ये हमें यूनिक कैसे बनाती है, वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी है। यानी कि अब हिंदी में देखो, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे इसके लिए। जैसे लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, उससे बना है ये पर्सनैलिटी शब्द। किससे बना है, पर्सोना से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुखौटा है। प्राचीन समय में कलाकार, जैसे कि जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, नाटक करते समय क्या करते हैं, मुखौटा पहनते हैं। वो जैसे होते नहीं है बट दिखाते कुछ और है, ठीक है। तो यानी कि वो एक मुखौटा पहन, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने किसी दूसरे करेक्टर का मुखौटा पहन रखा है। इसी तरह से व्यक्तित्व से आशय है कि व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावना, आदत, रुचियों और सारे गुणों के समग्र रूप से है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। हम अब डेफिनेशन करेंगे पर्सनालिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ये अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग करेंगे। गॉर्डन ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर स्थित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तंत्रों का एक ऐसा गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन पर वो निर्धारित करते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों चीज़ों का ये एक संगठन है, संयुक्त, ठीक है, जो कि वातावरण के साथ और एनवायरनमेंट के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, वुड्सवर्थ के अकॉर्डिंग देखो, इसकी डेफिनेशन थोड़ी छोटी सी है, तो मतलब जो आपको इजी लगती है एक या दो लाइन में उनको आप कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में 2 मार्क्स में भी आ जाती है, 15 मार्क्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन को बाकी से अलग दिखाएगी। जैसे व्यक्तित्व, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की गुणवत्ता, यानी कि उसका व्यवहार क्या है, उसका दूसरों के साथ उस पूरे व्यवहार की गुणवत्ता को दिखाता है व्यक्तित्व। कैटल के अकॉर्डिंग क्या है, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन। या पर्सनैलिटी हमें स्वीकार करती है, प्रेडिक्शन एक है जो कि जिसमें क्या है, एक आदमी क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे किसी चीज़ का अनुमान लगाता है। व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सके। यानी कि व्यक्तित्व एक ऐसी है चीज़ है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है। अब पढ़ेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी कि यह अपने आप में एक यूनिकनेस है, यानी कि सबकी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, ठीक है। डायनेमिक नेचर, यानी कि एक गतिशील नेचर है, व्यक्तित्व समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुण तीनों ही शामिल होते हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी और सामाजिक भी। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, व्यक्तित्व के व्यवहार में कुछ स्थायी गुण पाए जाते हैं, ये नहीं कि वो हर जगह बदल जाते हैं। मान लो जो ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट ही है, ठीक है, और जिसमें चोरी करने की आदत है उसको कितना ही समझा लो, कुछ कर लो, वो जरूर करेगा। गोल ओरिएंटेड, व्यक्तित्व व्यक्ति के उद्देश्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। अब पढ़ेंगे हम डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आयाम, यानी डायमेंशन क्या क्या पर्सनैलिटी की। व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास और व्यवहार को दर्शाते हैं, जो क्या करते हैं, उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट और बिहेव है उसको दिखाते हैं। जैसे कि उसकी फिजिकल डायमेंशन को देखेंगे, फिजिकल डायमेंशन में हम क्या देखेंगे, व्यक्ति की
हाइट को देखेंगे, ठीक है, हेल्थ को देखेंगे, वेट को देखेंगे, स्ट्रक्चर, फिटनेस, इन सब चीज़ों को देखेंगे जिससे हमें उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। हाइट, वेट, फिजिकल फिटनेस, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, इम्पोर्टेंस। मान लो कोई लंबा तगड़ा और हेल्दी पर्सन है तो उसको देखते ही लगता है कि ये कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा हुआ है, ठीक है। एक जो बिल्कुल बीमार सा है तो वो तो मेंटली भी वीक लगता है देखने में। जैसे मेंटल इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, मानसिक क्या है, यह बुद्धि, सोचने की क्षमता, समझ शक्ति, तर्क, कल्पना और निर्णय क्षमता से संबंधित है। यानी कि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखेंगे पर्सन की कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना इंटेलिजेंस है, लर्निंग कैपेसिटी कैसी है उसकी। तो स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी हेल्प से पर्सन सक्सीड इन एजुकेशन एंड लाइफ। तो एजुकेशन और अपनी लाइफ में क्या करता है, सफलता पाता है अगर वो माइंड से स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल डायमेंशन में क्या है, दिस डायमेंशन इंक्लूड्स इमोशन, फीलिंग, इमोशनल कंट्रोल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि ये जो हमारी भावनाएं होती है उनको नियंत्रण, ये सब शामिल होता है। जैसे हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, हैप्पीनेस, ठीक है, फियर एंड एंग्जाइटी, इमोशनल बैलेंस, ये सब चीज़ें देखी जाती है इमोशनल डायमेंशन के अंदर। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इमोशनली बैलेंस्ड पीपल कैन हैंडल स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप इफेक्टिवली। यानी कि अगर मान लो कोई इमोशनली बैलेंस्ड है पर्सन तो वो अपने तनाव पर कंट्रोल कर सकता है और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकता है। सोशल डायमेंशन, तो सोशल डायमेंशन में देखा जाता है कि हमारा समाज और अन्य लोगों के साथ बिहेव कैसा है। यानी कि कितना हम दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, दूसरों के साथ बात करने का हमारा तरीका कैसा है, लीडरशिप है या नहीं हमारे अंदर, ठीक है, फ्रेंडशिप हमारी दूसरों से कैसी है। तो इसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। गुड सोशल स्किल्स हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। किसी के साथ भी अगर हमारा रिलेशन है वो हमें अच्छा रखना है तो ये उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है मोरल कैरेक्टर डायमेंशन, यानी कि नैतिक। ये नैतिक मूल्यों का मतलब ही क्या होता है, जैसे हम ऑनेस्ट कितने हैं, डिसिप्लिन कितने हैं, हमारे अंदर एथिक्स यानी कि अनुशासन और जिम्मेदार हम कितने किसी चीज़ के प्रति, हमने जो कह दिया यानी कि हम उसे करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे ट्रूथफुलनेस हम दूसरे के प्रति, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट हम अगर दूसरों की करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं किसी चीज़ की, तो ये सब मॉरल वैल्यू में आ जाते हैं। तो इसका क्या महत्व है, अगर जो गुड मॉरल कैरेक्टर है, मान लो कोई अच्छे मॉरल वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, डेवलप ए रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, यानी कि उसका सभी सम्मान करते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या आ जाएगा, हमें अपने आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल शांति, धर्म में हमारी आस्था कितनी है, ये सब चीज़ें। यानी कि जैसे योगा में हमने पढ़ी थी, मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी योगा, हमारी सोच कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा खुद पे कंट्रोल है या नहीं, ये सब आ जाएगी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड बैलेंस। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें मानसिक शांति देती है और हमारा मानसिक संतुलन बनाती है। अब कंक्लूजन क्या रहेगा पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी इज द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी। अभी पढ़े हैं ना हमने जो जो डायमेंशन, वो सभी उन सभी के का क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी सभी तरह की डायमेंशन का बैलेंस करती है और हमें इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल हमारी पर्सनैलिटी बनाती है, सभी आयामों का संतुलित विकास कर सफल और प्रभावशाली बनाती है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी इन स्पोर्ट्स, पहले ये क्या है, इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं पर्सनैलिटी के स्पोर्ट परफॉर्मेंस पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पर्सनैलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा रोल है इसका। एवरी एथलीट हैज़ डिफरेंट थॉट, सब जो एथलीट है सभी के अलग अलग विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, और बिहेव उसका कैसा है, ठीक है, इफेक्ट, तो वो उसकी सक्सेस और उसकी परफॉर्मेंस कैसी स्पोर्ट्स में उस पर प्रभाव डालती है काफ़ी। अगर हमारी पॉजिटिव और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है तो एक एथलीट है वो क्या है, वो बहुत ही बेहतर उसके परिणाम आएंगे और वो अपने प्रेशर को हैंडल कर सकता है और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है। तो यानी कि देखो वही चीज़ें अभी पढ़ी हमने, जो भावनाएं, व्यवहार, दृष्टिकोण होते हैं, जो कि अगर सकारात्मक और संतुलित व्यक्तित्व है खिलाड़ी का
तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगा और दबाव नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने में ये सहायता करती है। ठीक है। नेक्स्ट, खेलों में व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का क्या मतलब है खेलों के अंदर। इन स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर क्वालिटी ऑफ एन एथलीट दैट इन्फ्लुएंस स्पोर्ट पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। यानी कि खेलों में व्यक्तित्व से हास्य खिलाड़ी के उस मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक गुणों से जो उसके खेल प्रदर्शन और खेल में भागीदारी को प्रभावित करता है। ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। आत्मविश्वास एवं स्वयं पर विश्वास बढ़ता है और भावनात्मक स्थिरता यानी कि बेटर कंसंट्रेशन, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस नर्वसनेस। ठीक है। प्रेरणा और दृढ़ संकल्प, ये सब चीज़ें। और नेतृत्व और लीडरशिप की भावना आएगी हमारे अंदर, हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो आपने मैसेज देखा होगा, ओवर हीट हो रखा है मोबाइल। एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट भी है कुछ। ठीक है। जैसे अच्छी एकाग्रता वाले खिलाड़ी कौशलों का प्रदर्शन अधिक अच्छे से होगा। अगर कम मेडिटेशन होगा तो सॉरी फॉर दिस, मैं एयरप्लेन मोड कर देती हूँ ताकि बैटरी ज़्यादा गर्म हो रखी है मोबाइल की। सामाजिक संयोजन और टीम भावना में विकास करेगा। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता है वो हमारी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर। अनुशासन और जिम्मेदारी, यानी कि अनुशासित खिलाड़ी प्रशिक्षण नियमों और निर्देश का सही पालन करते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, रिड्यूस मिस्टेक होगी यानी गलतियाँ कम होगी, फिटनेस को मेंटेन, दबाव और तनाव का सामना कर सकता है वो। खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक व्यक्तित्व गुण कौन कौन से हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये अच्छे से करने हैं आपको। डिसिप्लिन आता है, इमोशनल पर कंट्रोल होता है, लीडरशिप की भावना आती है। ठीक है। टीम स्पिरिट की भावना आती है, पेशेंस, हार्ड वर्कर बन जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। और नेगेटिव क्या क्या है, यानी कि खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने, खेल को नेगेटिव कौन कौन से करते हैं। अगर मान लो एंग्जाइटी हमारे अंदर ज़्यादा है, तनाव जाता है, तो वो खेल को बुरा असर डालेगी। हमें फेलियर होने का डर रहता है, वो भी। लो कॉन्फिडेंस, अनुशासन अगर हमारे अंदर नहीं है तो खेलों के जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आएगी। अगर हम अधिक गुस्सा है और हम अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे खेलों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, खेलों में व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। वही इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। ठीक है। लीडरशिप की क्वालिटी आएगी हमारे अंदर, खेल भावना का विकास होएगा, तनाव नियंत्रण में रहेगा और बेहतर हम टीम वर्क करेंगे। कंक्लूजन, व्यक्तित्व खेल प्रदर्शन को अत्यधिक प्रभावित करता है। वह आत्मविश्वास, अनुशासन, भावनात्मक स्थिरता और प्रेरणा जैसे सकारात्मक व्यक्तित्व गुण खिलाड़ियों को सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसके लिए क्या है, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए व्यक्तित्व विकास बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल बैलेंस, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें लेके आता है। ठीक है। तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, पर्सनालिटी के बारे में फुली। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।